लोकसभा चुनाव तो हो गए और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। इसी के साथ साथ राज्यसभा के लिए जो सीट खाली हो गई है दीपेंद्र हुड्डा के जाने के बाद, उसके लिए अमित शाह से मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। और इस मुलाकात में नया नाम निकलकर जो सामने आ रहा है वो है कुलदीप बिश्नोई का। अब क्या शाह उनकी नाराजगी को दूर करके ये सीट उनको देंगे या फिर इस सीट पर लिखा है किसी और का नाम? बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। तो हरियाणा में जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसकी लॉबिंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस सीट से अभी तक किसी भी प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है और बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब से मुलाकात हुई है तब से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तो हरियाणा में कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, इस सीट पर पहले दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य थे। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद अब ये सीट खाली हो गई है। अब विधानसभा में विधायकों की संख्या के अनुसार ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, ये सभी को पता है। अब बीजेपी में राज्यसभा सदस्य बनने के कई दावेदार हैं। सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई का नाम आ गया है। कुलदीप बिश्नोई लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार सीट से प्रबल दावेदार थे। बीजेपी ने उनकी बजाय सीट से रंजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा। रंजीत चौटाला को टिकट मिलने से कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे और उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई भी इन्हीं के साथ नाराज चल रहे थे। अब राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कुलदीप बिश्नोई सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अपनी पत्नी और पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई के साथ गृह मंत्री अमित शाह से जब से मुलाकात की है तब से चर्चा ये है कि राजस्थान में बीजेपी के समर्थन में चलाए गए अभियान और लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में हुई अनदेखी का हवाला उन्होंने दिया और कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने जो फोटो ट्वीट की और उस पर जो लिखा इस तरह से कि ऐतिहासिक फैसलों से जिसने देश को दी नई धार, ऐसा है जुबान के धनी अमित शाह जी का किरदार। और उनका ये लिखना सारी चर्चाओं को जन्म दे गया और अमित शाह से उन्होंने जिस तरीके से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि किस किस मुद्दों पर हमने मुलाकात की है और इसमें जो उन्होंने लाइन लिखी है कि अपने वचन के पक्के हैं, यानी कि कोई ना कोई अंदर सुगबुगाहट, ये अंदर चर्चा हुई होगी और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को अपना रास्ता साफ नजर आ रहा है। अब होगा क्या, जब तक प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ जाता तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन ये मुलाकात कई सारी सियासी चर्चाओं को यहाँ पर छोड़ गई है। आपकी क्या राय है? अगर आप भी हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और पहचानते हैं वहाँ की सियासी हवाओं को, तो बताइएगा जरूर कि कुलदीप बिश्नोई को यहाँ से टिकट मिलना संभव है या नहीं। बताइएगा, अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।